बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको जो कक्षा 7 रेनबो आपकी इंग्लिश की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 द होली गंगा का हिंदी अनुवाद में आपको करवा चुका हूँ। उसके न्यू वर्ड्स में आपको करवा चुका हूँ। बच्चों आज बारी है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। इसके क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं अपनी बुक की सहायता से, अपनी जो है कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी गाइड, किसी कुंजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ आज। देखिए बच्चे, पहला प्रश्न क्या है, विच नेशनल रिवर विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बताइए कौन सी राष्ट्रीय नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो आपको मैंने बताया था गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो आपने इसका आंसर लिखने के लिए देखिए कितनी आसानी से मैं इसके आंसर को आपको लिख के दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखिए इसको लिखना बहुत आसान है। विच को काट दीजिए और सिर्फ गंगा लिख दीजिए। यहाँ पे GAN और GA, ये हो गया बच्चों गंगा। गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे बच्चों और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा, एक डॉट लगा देना है, बस ये आपका आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। मतलब गंगा जो है वो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। वेयर डज गंगा बिगिन, यानी गंगा बिगिन करती है, यानी कि शुरुआत करती है इट्स जर्नी, मतलब अपनी यात्रा। जर्नी का मतलब होता है यात्रा बच्चों। अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है गंगा। अब यहाँ पे वेयर डज तो काट देना है बच्चों, वेयर डज कट गया। इसका जो द है इसका कैपिटल बन जाएगा T, तो द गंगा बिगिन्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिगिन्स, यानी S लगा देना है आपको। इसके आगे क्या लगा देना है, यहाँ पे S लगा देना है। तो ये हो जाएगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम। कहाँ से करती है बताइए, कहाँ से करती है, आप लोग जानते हैं कि नहीं। गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। कहाँ से करती है, ये आप हटा देंगे यहाँ से और इसके आगे लिखेंगे गोमुख, GOMUKH। ठीक है, गंगा अपनी जर्नी गोमुख से स्टार्ट करती है। ठीक है, गोमुख एक स्थान है, वहाँ से गंगा अपनी जर्नी की, अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। तो यहाँ पे लिखना है द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देना है। अगला देखिए, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। यमुना और सरस्वती कहाँ पर गंगा से मिलती हैं। वेयर डू द यमुना, यानी यमुना और सरस्वती गंगा से कहाँ मिलती हैं, बताइए कहाँ मिलती हैं। आप बताइए, आप लोग जानते होंगे कहाँ मिलती हैं बच्चों, बताइए। इसका आंसर लिखना भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये काट दीजिए, फिर आपने लिखने हैं यहाँ पे द को कैपिटल करिए। द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन गंगा, यहाँ इट की जगह आप लिख दीजिएगा गंगा। क्या लिखना है, गंगा, GA, और गंगा का बेटा कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, G, इसको छोटा मत बना देना आप, क्योंकि गंगा हमारी क्या है, राष्ट्रीय नदी है और ये एक नाम है। इसीलिए द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन गंगा कहाँ करती हैं, जॉइन गंगा इन त्रिवेणी संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम में करती हैं। तो आपका ये लिख देना है त्रिवेणी संगम। ठीक है, एक मिनट, त्रिवेणी संगम में करती हैं। तो यहाँ पे हम त्रिवेणी संगम को भी T का कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, त्रिवेणी संगम TRIVENI, त्रिवेणी, और संगम। ठीक है, संगम का S कैपिटल होगा। और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। कहने का मतलब गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम, गंगा बिगिन्स इट्स, नहीं, हाँ ये तीसरा क्वेश्चन था। द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन गंगा इन त्रिवेणी संगम। कहाँ पे ज्वाइन करती हैं बच्चों,
त्रिवेणी संगम में ये ज्वाइन करती हैं दोनों की दोनों। ठीक है, समझ में आ गया आपको? द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन गंगा। यहाँ पे इनकी जगह आप एट लिख सकते हैं क्योंकि प्लेस है एक, इसलिए यहाँ पे आप इनकी जगह जो है, यहाँ पे इनकी जगह आप एट भी लगा सकते हैं, एट त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी, मतलब गंगा अपनी जो जर्नी है, अपनी यात्रा जो है वो कहाँ पर जो है ख़त्म करती है। यानी कि शुरुआत तो गोमुख से होती है, लेकिन वो कहाँ जाकर उसकी यात्रा ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसका एंड हो जाता है। तो कहाँ पर हो जाती है बताइए, उसका उत्तर दीजिए। देखिए, इसका उत्तर लिखने के लिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप वेयर डज काट देंगे, फिर आप यही गंगा द का जो है टी बड़ा बना देंगे, तो द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे एंड की जगह हो जाएगा एंड्स। क्या हो जाएगा? एंड्स। यहाँ पे आपने एस लगा देना है इसके आगे। ठीक है, एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी, यानी एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी कहाँ पे करती है? ये आपकी बे ऑफ बंगाल में करती है बच्चों। यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि कहाँ पर गिरती हैं गंगा जाके? वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसीलिए इसको लिखेंगे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसको भी आप बे ऑफ बंगाल लिख दीजिए यहाँ पे। द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी इन बे ऑफ बंगाल। इसको लिखिए VAY ऑफ और उसके बाद बंगाल। ठीक है, गंगा अपनी जर्नी कहाँ पे ख़त्म करती है बच्चों? बे ऑफ बंगाल में करती हैं। और यहाँ पर भी इनकी जगह आप चाहें तो एट लगा दीजिए, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल क्या है? एक जगह है हमारी। ठीक है, तो इनकी जगह हम यहाँ भी एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट बे ऑफ बंगाल, एट बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, वाई इज क्लीनिनेस ऑफ द गंगा आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए कि गंगा की सफाई, क्लीनिनेस का मतलब होता है बच्चों गंगा की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। वाई मतलब क्यों, गंगा की सफाई हमारी जिम्मेदारी क्यों है? यानी हमारी जिम्मेदारी क्यों है गंगा की सफाई? हमारी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि ये हमारी पवित्र रिवर है, पवित्र नदी है। तो हम लिखेंगे गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर एंड सेक्रेड रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा द क्लीनिनेस ऑफ द गंगा, द क्लीनिनेस ऑफ द गंगा इज। यहाँ पे फिर आपको क्या लगाना है? गंगा के बाद इज लगाना है, इज। ठीक है, इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज, फिर यहाँ पे ये हटा देना है और यहाँ पे आएगा बिकॉज। BECAUSE बिकॉज, यानी कि उत्तर कैसे लिखेंगे? द क्लीनिनेस ऑफ द गंगा इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क था उसको हटा देंगे और उसी के आगे से हमको कंटिन्यू करना है। बिकॉज गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर, तो यहाँ पे लिखना है गंगा, उसी के आगे से लिखना है। ठीक है, गंगा इज़ आवर नेशनल देखिए, नेशनल को आप लिखेंगे NATIONAL। ठीक है, मैं इसलिए स्पेलिंग बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ लिखते समय पेन से जो है थोड़ा सही से लिख नहीं पाता है। NATIONAL। ठीक है, तो क्या लिखना है? बिकॉज गंगा इज अवर नेशनल रिवर। यहाँ पे आप रिवर लिख दीजिए इसके बाद में।
जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसी तरह से आपने लिखना। रिवर की स्पेलिंग RIVER, तो गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर, ठीक है। तो यहाँ का उत्तर क्या होगा? द क्लीनिनेस ऑफ द गंगा इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर, ठीक है। इतना आपने लिख देना है, आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज़ द राइट ऑप्शंस। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस में बताना है। गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, गोमुख क्या है, कौन सा स्थान है ये, वहाँ से क्या शुरू होता है, वहाँ से गंगा अपनी जर्नी शुरू करती है गोमुख से, इसीलिए ये पहला उत्तर होगा इसका सही। गंगा एंड सेट, गंगा कहाँ पर उसकी यात्रा ख़त्म होती है? गंगा की यात्रा बच्चों मैंने बताया था बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है। त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ, त्रिवेणी संगम में 3 नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी? 3 रिवर्स मिलती हैं यहाँ पे, यानी कि त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ दी बच्चों 3 रिवर्स, 3 रिवर्स के मिलने का ये मीटिंग प्लेस है, ठीक है। आगे देखिए, द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी, मतलब वो स्थान बताइए जहाँ पे गंगा जो है वो जाके सागर में मिल जाती है। तो देखिए आपने मैंने बताया था गंगा सागर में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जो होता है गंगा सागर वहाँ मिल जाती है, ठीक है। वर्ड पावर यहाँ पे देखिए आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, इसको ध्यान से रखिएगा आप थोड़ा। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है, ये कुछ आपके फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इन ब्लैंक्स के अंदर भरिए विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो वर्ड्स दिए गए हैं उन बॉक्स को देखकर इन आपके फिल इन दी ब्लैंक्स में भरना है आपको। डैश इन योर सेल्फ, डैश इन योर सेल्फ मतलब अपने में क्या करें आप। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो आएगा ये आएगा बिलीव, यानी बिलीव इन योर सेल्फ, अपने में विश्वास कीजिए, है ना। यदि आपको अपने पे विश्वास नहीं है तो आप क्या करेंगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने में विश्वास करना है जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएँ। दाल लेक इज़ द डैश ऑफ द कश्मीर, दाल लेक कश्मीर के अंदर है, लेकिन ये क्या है वहाँ की, ये लाइफ लाइन है बच्चों, क्या है ये लाइफ लाइन है, यानी दाल लेक जो है कश्मीर की जीवन रेखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो एक पर्यटन स्थल है। तो वहाँ से कश्मीर के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है वो व्यस्त रहती है और उन्हें उनकी जीवन जो चर्या है, यानी कि उनको जो कमाने का साधन है वो उन्हीं लोगों की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं दाल लेक इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। बाइबल इज़ द डैश बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, बाइबल जो है क्रिश्चियंस की कैसी किताब है बेटा, एक पवित्र किताब है, इसीलिए तीसरा वाला ये होगा आपका। इसी प्रकार से गीता हमारी है, गीता इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज, है ना। कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स एंड गुरु ग्रंथ इज़ द होली बुक ऑफ द सिख। इसी प्रकार से सभी की एक पवित्र पुस्तक होती है, इसी प्रकार से बाइबल भी क्रिश्चियन की पवित्र पुस्तक है। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट डैश, चिल्ड्रंस यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, यानी कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों। शुड का मतलब चाहिए यानी करनी चाहिए। क्या रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, किसको, डिफरेंट यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, किसको, कल्चर्स को, यानी कि जो कल्चर्स होती हैं उन सभी कल्चर्स का बच्चों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और बच्चों को ही नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ठीक है। अलग अलग संस्कृति के लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊंचा धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म है बच्चों, ठीक है। आई ऑलवेज इन्जॉय ए डैश बाई ट्रेन, मतलब हम ट्रेन से जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तो मैं हमेशा मौज करता हूँ, मस्ती करता हूँ, या फिर मेरे को क्या होता है, मज़ा आता है, किसमें, ए डैश बाई ट्रेन, जर्नी, जब मैं जर्नी करता हूँ यानी कि यात्रा करता हूँ ट्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे जर्नी हो जाएगा 5 में आपका ई में। तो इस प्रकार से आपने इसमें इसको भरना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं। जम्बल्ड वर्ड का मतलब होता है उल्टे सीधे लिखे होते हैं आगे पीछे। तो मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड वर्ड्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहाँ पर कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है और इन जम्बल वर्ड्स को हमें सही करना है। तो आप देखिए GANA से क्या बन सकता है,
इससे आपका क्या बन सकता है बच्चों, गंगा बनेगा, GANGA, इससे गंगा बन गया। इससे क्या बनेगा, गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से। आप इसको देखिएगा तो GOMUKH, ठीक है। ये देखिए ये क्या है बच्चों, गंगा जो है कहाँ के मैदानों में सबसे पहले आती है, तो बच्चों हरिद्वार के मैदानों में आती है, तो ये हरिद्वार लिखा जाएगा, H बड़ा बना जाएगा, HARI, फिर DWAR, तो ये हो गया आपका हरिद्वार। उसके बाद ये क्या है बच्चों, MASGANA, बताइए ये क्या है, क्या बन सकता है इससे, लगाइए दिमाग। इससे क्या बना जा सकता है, देखिए MASGNA क्या होगा बताइए, ये तो मेरे को भी दिमाग से निकल रहा है। क्या बन सकता है बच्चों, क्या बन सकता है, ढूंढिए, इसमें ढूंढा जाए बुक में। इसमें आपका प्रयाग तो है, P है, G, एक मिनट, इसमें क्या बन सकता है बच्चों, संगम तो नहीं बनेगा, संगम SANGAM, हाँ बिल्कुल संगम बन जाएगा इससे, त्रिवेणी संगम था ना, SANGAM, ठीक, ये संगम बन जाएगा इससे। देखिए S आई गया, A आई गया, N आई गया, GAM, ठीक है। तो इसमें लेकिन एक चीज़ की गलत हो रही है, इसमें एक हाँ A भी है, 1 2 3 3 6, और ये भी 3 3 6, ठीक, ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो गंगा इसका बना था पहले का, दूसरे का गोमुख, तीसरे का हरिद्वार और चौथे का संगम। चलिए अब लैंग्वेज एक्टिविटी थोड़ी सी इसमें दे रखी है, वो मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें लैंग्वेज की प्रैक्टिस हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें लेक्चर में करेंगे कि किस प्रकार से इसमें आपके दिए गए हैं बहुत सारे लैंग्वेज, ये आपको अगले एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों, और फिर उनकी राइट ईच एडजेक्टिव फॉर्म उनको लिखना है, ये मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। फिर और उसके बाद में आपको यहाँ पे राइट ए फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हैड, फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर, वाई शुड बी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा को क्लीन क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में लिखना हम सिखाएंगे आपको। फिर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इनको पढ़ना है, और फिर आपने फिल करना है हैज़ और हैव का प्रयोग करके इसके अंदर। उसके बाद बच्चों लेट्स नो मोर, कुछ और चीज़ें इसके अंदर दिए गई हैं, कुंभ मेले के बारे में दिया गया है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। कुंभ मेला हमारा 4 जगह लगाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरी लैंग्वेज प्रैक्टिस की करवा देंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन भी होगा, ठीक है। इसको समझिएगा, देखिएगा, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बच्चों यदि आपके माइंड में है तो आप ज़रूर मुझसे पूछना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।